तिथि पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे एक साल के बाद ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वो एक दीपक का उपाय है ना? क्योंकि जब भी कभी हम पूर्णिमा तिथि के दिन ये एक दीपक का उपाय करते हैं तो सिर्फ एक दिन के उपाय से ही आपकी कैसी भी कोई भी मनोकामना हो संपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हम इस दीपक वाले उपाय के बारे में, जिसे कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोगों को ये एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया पर उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि भाद्रपद महीने के पूर्णिमा तिथि के दिन का है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने स्वप्न में भी कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह जो भाद्रपद महीने के पूर्णिमा तिथि का जो दिन है, ये समर्पित होता है भगवान श्री भोलेनाथ जी को और माता लक्ष्मी जी को। जिस वजह से यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि हमारी जो मनोकामना, जो इच्छा बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना से भी परिपूर्ण नहीं होती है, वह भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही संपूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी संपूर्ण रूप जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, फिर करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और मात्र इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह जो समस्या मेरे जीवन में चल रही है, यह जो तकलीफ मुझे अपने जीवन में झेलनी पड़ रही है, आखिर इसका कारण क्या है, यह समस्या मुझे किस वजह से आ रही है। तो दोस्तों, एक बात आपको आज समझ लेनी चाहिए कि आपके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी तकलीफें आती हैं, उसका कारण आपकी कुंडली में मौजूद किसी प्रकार के दोष होते हैं। अब दोष भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि पितृदोष, कालसर्प दोष या मंगल दोष, और भी बहुत तरीके के दोष होते हैं जिनमें से कुछ भी हो सकता है। पर इस एक उपाय को करने के लिए आपको किसी ज्योतिष के पास जाकर अपने दोष को भी पता लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपको केवल और केवल लाभ ही प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की कोई हानि इस उपाय से आपको नहीं होगी। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी की असीम कृपा अपने और अपने परिवार के ऊपर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस बुधवार पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको इस एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है पूर्णिमा तिथि के दिन का। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, वैसे तो आप इस उपाय को घर के प्रत्येक सदस्य से भी करवा सकते हैं, लेकिन घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन भी इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए वह ये उपाय करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को आपके घर का हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। यदि माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या उन्हें यह वाला ना करना हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो बात आती है वो ये आती है कि इस उपाय को हमें किस समय करना, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोगों को शाम के वक्त प्रदोष काल में ही करना है, ठीक है ना? अब कई सारे लोग कहेंगे कि भाई प्रदोष काल का क्या समय है, मतलब प्रदोष कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगा? तो देखिए दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर के 45 मिनट के बाद तक रहता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक के समय को प्रदोष काल का समय कहते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर उसे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए, तो उसको हमेशा भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए, उनसे जुड़े हुए उपाय करने चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु होते हैं और सच्चे मन से अगर आपने उनकी पूजा कर ली तो वो आपको आपके प्रारब्ध यानी कि आपकी किस्मत से भी ज्यादा दे देते हैं और माता पार्वती आपके घर में माता लक्ष्मी के स्वरूप में सदा के लिए विराजमान हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि अगर आप अपने जीवन में धन के आगमन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको माता तुलसी से जुड़े हुए उपाय भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में तुलसी का जो पौधा होता है ये स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो इस वीडियो में हम आपको तुलसी के पौधे से जुड़े हैं धन प्राप्ति के अचूक उपाय बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है ये दोस्तों। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि जिन लोगों ने इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा से किया है, उन्होंने इसका चमत्कार अपने जीवन में रातों रात देखा है। धन के रास्ते जीवन में ऐसे खुल जाते हैं कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि कैसे आपके पास हर तरफ से हर जगह से पैसा आना शुरू हो गया है। मतलब जो आज आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कैसे यह निर्धनता दूर होगी, कैसे यह पैसे की कमी दूर होगी, कैसे आप धनवान बनेंगे, कैसे आपके पास पैसा आएगा, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की यह वीडियो का जो उपाय है, इसे सच्ची श्रद्धा से करने से रातों रात आपका भाग्य भी चमकेगा, आपकी सोई हुई किस्मत भी जागेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 18 सितंबर भाद्रपद महीने के पूर्णिमा तिथि के दिन यह उपाय आपको किस समय करना है, कैसे करना है और कौन सा उपाय है, क्या क्या चीजें आपको लेनी है। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तुलसी जी का पौधा नहीं भी है ना, तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर लेना है एक मौली धागा, जिसे हम कलाबा भी कहते हैं। अच्छा, मौली धागे में 2 कलर आते हैं। एक तो आता है लाल रंग का मौली धागा और एक आता है लाल और पीले रंग का मौली धागा, ठीक है ना? और एक पीला भी होता है जिसका रंग केवल पीला होता है। आप कोई सा भी मौली धागा यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। थोड़ा सा पानी जल डालेंगे उसके अंदर और उस हल्दी को थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। अब मौली धागा आपने लेना है थोड़ा सा, ठीक है ना? और उस हल्दी के अंदर आपको अच्छे से उसे डुबा देना है, मतलब हल्दी का लेप उस मौली धागे के ऊपर आपको लगा देना है। अब इस हल्दी का जो धागा है, जो मौली धागा है, इसके अंदर आपको 3 गांठें लगानी है। कितनी गांठ लगानी है? 3 गांठें। अब जब आप गांठें लगा रहे हो तो आपको ये एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो मंत्र है इसे आपको बोलना है और इस कलावे में 3 गांठ आपको लगानी है।
अब यह जो धागा है जिसमें आपने 3 गांठ लगाई है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे में इस बुधवार पूर्णिमा के दिन चढ़ा देना है ना? ध्यान रहे, आपको तुलसी माँ को स्पर्श नहीं करना है। और फिर श्री हरि विष्णु से कहते हुए, माँ तुलसी से कहते हुए कि मेरे जीवन से निर्धनता, पैसे की कमी, गरीबी, धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें आप दूर कर देना। विशेषकर माँ तुलसी से आपको प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि माँ तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो देखिए, इस उपाय को भाद्रपद महीने के बुधवार पूर्णिमा तिथि के दिन आपको किस समय करना है, तो आप शाम के वक्त ही इस उपाय को करें। साथ ही साथ शाम के टाइम पर आपको तुलसी जी के पौधे के पास एक देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि दीपक तो बहुत सारे लोग तुलसी जी के पौधे के पास लगाते हैं, लेकिन गलती कहाँ पर कर देते हैं। देखिए, सीधे सीधे आपको ना दीपक जमीन पर नहीं रखना है, या तो आप क्या करें, थोड़े से अक्षत चावल के जो दाने होते हैं, जो टूटे हुए नहीं होते हैं, वह आप पहले रख दें और उसके ऊपर ही आप दीपक रखें। फूल की पंखुड़ियां भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। रखते समय भी आपको माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है, उनसे कहना है कि मेरे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे, हमेशा धन की वृद्धि होती रहे और फिजूल खर्ची से मैं हमेशा बचा रहूं, कभी भी मेरे घर में धन की बर्बादी ना हो। तो देखिए, यह उपाय जब आप बुधवार पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जो है वह आपके घर में आकर वास करते हैं। माता अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कभी भी धन को लेकर आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि हल्दी जो होती है यह आपके शुक्र ग्रह को भी मजबूत कर देती है। साथ ही केवल इस उपाय को करने से आपका शनि दोष भी शांत हो जाएगा। और यहाँ पर आपने तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय करा है तो श्री हरि विष्णु तुरंत आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। जब माँ तुलसी आपकी जो मनोकामना है वो श्री हरि विष्णु से कह देती हैं, तो ये उपाय इतना चमत्कारी है कि रातों रात इसका चमत्कार, इसका असर, इसका जो प्रभाव है वह अपने जीवन में आपको देखने को मिलेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। तो ये पहला उपाय है, तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय भी पूर्णिमा तिथि का ही है और इस उपाय को करने से आपका जो भाग्य है वह उदय होता है, चमकता है आपका भाग्य। आपके भाग्य में अगर दुख, कष्ट,